ठीक है। हाँ, तो हम क्या देखते हैं पहले, जावा देखते हैं। थोड़ा पहले कंपैरिजन बता देते हैं उनका, उन चीज़ों का। सबसे पहली चीज़ रहती है कि फाइल बनाना। सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में उसके जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, जावा के हो गए, पाइथन के हो गए, वो इंस्टॉल रहना। पहली चीज़ जावा, पाइथन और उसके जो बैकएंड में जो सॉफ्टवेयर लगते हैं वो इंस्टॉल रहना। फिर पहली चीज़ रहती है हमारी उसके बाद कि अब फाइल बनाना। फाइल बनाने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं, शो मोर ऑप्शन में जाके ओपन विथ वीएस कोड पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा वीएस कोड है, ये जावा कंपाइलर है या पाइथन कंपाइलर है। हम जो भी कोड लिखेंगे वीएस कोड में लिखेंगे। बंद कर दो उसको, मतलब म्यूट करना है म्यूट करो, देख सुनना है, ठीक है। तो हमारे पास हमने दो चीज़ें इंस्टॉल किए हुए हैं, एक तो वीएस कोड इंस्टॉल किए, फिर पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। अब हमको क्या है, फाइल बनाना है। तो फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम राइट क्लिक कर कर शो मोर ऑप्शन में जाके ओपन विथ वीएस कोड ओपन करते हैं। तो ये हमारा वीएस कोड ओपन हो गया। यहाँ पर फाइल है, एडिट है, सिलेक्शन है। यहाँ पर हमारा फोल्डर का नाम है, इस फोल्डर में हमने फाइल बनाए बेसिक, ठीक है। फिर हम ये बॉक्स, ये प्लस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करके हम हमारी जावा फाइल बनाते हैं। अगर जावा की फाइल बनाना है तो lec.java लिखते हैं। अगर पाइथन की फाइल बनाना है तो lec.py लिखते हैं। अगर सी प्लस प्लस की फाइल बनाना है तो lec.cpp लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हमको जावा में कोई कोड रन करना है तो जावा कोड क्या रहता है, पब्लिक क्लास लेc, ये हमारा क्लास नेम हो गया। मेन फंक्शन यहाँ पे एकदम हेलो वर्ल्ड। अब ये क्या चीज़ें है, ये क्लास क्या है, ये पब्लिक क्या है, ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। ये वॉइड क्या होता है, ये मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्टैटिक क्या होता है, ये हम किस में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब फिर रन करने के लिए ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ से हम रन करते हैं। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट। अगर हमको पाइथन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, लेक्चर दिख रहा है आपको ये, इस पर क्लिक करेंगे, py फाइल, कौन सी फाइल है ये, py। हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसको हम करते हैं रन। तो ये हेलो वर्ल्ड जो दिख रहा है आपको py फाइल में, पाइथन फाइल में, तो हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने पर हमको हेलो वर्ल्ड मिल गया। तो हमको ये पता चला कि जावा में बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ता पहले, उसके बाद हम कोड रन करते हैं। जबकि पाइथन में हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड भी लिख दिए तो प्रिंट हो जाता। अब हम अगर पाइथन डायरेक्ट पढ़े तो पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है, तो उसमें चीज़ें हमको याद करना रहती है पाइथन में। तो बहुत ईजी है, सिर्फ प्रिंट लिख दो, हेलो वर्ल्ड लिख दो, अपना पहला कोड रन हो गया। जावा में लिखने के लिए हमको पहले समझना पड़ता है कि भाई ये पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, ये स्टैटिक वॉइड क्या है। तो इससे क्या होता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जावा सीखने से। हालांकि पाइथन में हमको सिर्फ सिंटैक्स चेंज करना है, पाइथन में सिर्फ, लेकिन हमारे बेसिक कंसेप्ट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो हम शुरू के 2-3 लेक्चर जावा सीखेंगे, ताकि उसके बिहाइंड द सीन बैकएंड में किस तरह कोड रन हो रहा है वो देखेंगे। पाइथन में हम डायरेक्ट कोड रन कर लेते हैं, ठीक है। तो करना है फिर जावा से स्टार्ट। तो सबसे पहले कभी भी नई फाइल बनाना है तो सबसे पहले फाइल कैसे बनाते हैं, बोलो, फाइल कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक, फिर शो मोर ऑप्शन, उसके बाद ओपन विथ वीएस कोड, ओपन विथ वीएस कोड, ठीक है।
फिर यहाँ पर हम इस प्लस बटन पे बटन दबाते। नाम क्या है आपका? अखिलेश। तो क्या लिखेंगे हम? अखिलेश। क्या लिखेंगे? अखिलेश डॉट जावा। जावा बनाने पर जावा की फाइल बन गई और फिर ये पब्लिक क्लास ऑटोमेटिकली आ गया। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं MAIN। क्या लिखते हैं हम? MAIN। तो ये हमारा बेसिक बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं इसको, कि अब जो भी कोड लिखेंगे हम इस कोड के अंदर लिखेंगे। किसमें? इस कोड में। चलो ठीक है, समझ में आ गया ये? कट करो। अब तुम बोलो, तुम्हारा नाम ऋषिकेश। कैसा बनेंगे पाइथन फाइल? राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ VS कोड। ये प्लस पे नाम ऋषिकेश, सिलेक्ट कर दे इसको, ऋषिकेश। फिर उसके बाद डॉट नहीं, पाइथन फाइल py। ये हमारी py पाइथन फाइल। ओके, पहले आपने जावा का किया, फिर पाइथन आपने इसमें पाइथन का। और अगर तुम C++ ही बनाने हो तो कैसे बनेंगे? हाँ, .cpp। मतलब राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ VS कोड। यहाँ पे नदीम नबील डॉट CPP। ये हमारा बन गया। अब इसमें फिर हम IOStream उसका जो बाइलर कोड है वो लिख देते। तो अभी हम किसका देख रहे हैं? अखिलेश भाई। देखो, तो ये हमारी पब्लिक क्लास है, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी। ये मेन फंक्शन है, ऐसी रहेंगी और ये ऑटोमेटिकली ऐसी बने रहेंगे। अब हम जो भी कोड लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? इसके भी मतलब इसके बाद का हाँ, मतलब मेन क्लास के अंदर, मेन क्लास के। अब हमको कोई चीज प्रिंट करना है। सबसे पहले पहला लेक्चर है, हम प्रिंट देखेंगे, आउटपुट लेना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सीसो। क्या लिखते हैं? सीसो। तो ये सीसो लिखने पर system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखे वो आ गया। और फिर डबल कोट में हम जो भी लिखे वो प्रिंट होता। डबल कोट में क्या लिखते हैं हम? माय नेम इज अखिलेश। कंट्रोल सेव का बटन दबाए और फिर यहाँ पर रन। ठीक है, क्या है? माय नेम इज अखिलेश। अब हमको अखिलेश हो गया। हमको ऋषिकेश में अगर कुछ प्रिंट करना है, माय नेम इज ऋषिकेश, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें जाएंगे, पाइथन फाइल में। पाइथन फाइल कौन सी है? पाइथन फाइल। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे? प्रिंट माय नेम इज ऋषिकेश और कंट्रोल सेव के बाद रन। माय नेम इज ऋषिकेश। अब तुम बोलो क्या लिखेंगे? माय नेम इज नदीम को प्रिंट माय नेम इज नबील, कंट्रोल सेव, इस तरफ। अब सारी चीजों में सिर्फ C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, C# हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सब में सेम कंसेप्ट है। सिर्फ फर्क क्या रहेगा? उनका सिंटैक्स अलग रहेगा। समझ बात को? जावा में, C++ में, पाइथन में, मतलब अगर आपको एक लैंग्वेज भी आ गई तो आप दूसरी लैंग्वेज में इजीली सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको? बस उसका सिंटैक्स चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? C++ का बताना है क्या आपको एक बार? C++ में हम ये दो मेन फंक्शन ये पहले लिखते हैं। ठीक है, इंक्लूड IOStream, हमारा VS कोड। C++ किस में लिखे? हम कहाँ लिखे C++? सॉरी, ये नहीं, इसको कट कर दो। ऋषिकेश है ना? C+CPP करके LEC, ये नबील CPP दिखा, नबील CPP। यहाँ पे हमने ये लिखे, उसका बाइलर कोड ये है और हम लिखते हैं इंट मेन और रिटर्न 0। ये इसका क्या है? बाइलर प्लेट है। अब हम जो भी C++ में कोड लिखेंगे वो इसमें लिखेंगे, मेन फंक्शन के अंदर। अब हमको लिखना है कि माय नेम इज नबील, तो हम लिखते हैं सी आउट माय नेम इज नबील
कंट्रोल सेव और रन। ये थोड़ा सी प्लस थोड़ा स्लो चलता कोड, देखा, ये माय नेम इज नबील। तो हमको एक चीज समझ में आई कि जावा सीखो, पाइथन सीखो, सी प्लस प्लस सीखो, कुछ भी सीखो, कंसेप्ट एक ही है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज है। अब हमको कंसेप्ट सीखना है और कंसेप्ट के ऊपर पकड़ बनाना है मजबूती से। सी प्लस प्लस हमको गेमिंग के लिए यूज होता है, जावा मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, और हमारा जो पाइथन है वो हमारा डेटा से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा साइंस हो गया, इनमें यूज होता है। लेकिन सब में क्या है, कंसेप्ट एक ही है। हमको कंसेप्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना है। हमको ये देखना है कि ये मेन क्या है, एसटीडी क्या होता है, सी आउट क्या होता है, हमको ये चीजें सीखना पड़ता है। तो हम सिर्फ फिलहाल जावा के थ्रू चीजें समझने की कोशिश करेंगे और फिर पाइथन में उसको बस इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज है हम आउटपुट लेना देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, आउटपुट। आउटपुट, अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। कोड का वो हिस्सा जो रन नहीं होता, कोड का वो हिस्सा जो रन नहीं होता, ये आउटपुट लिखे हमने। तो अभी ये कोड रन करते वक्त, एग्जीक्यूट होते वक्त इसको नहीं देखेंगे, इसको क्या कर देगा वो, स्किप। अभी हमने ये 2 लाइन हटा दिए, फॉरवर्ड स्लैश, तो अभी यहाँ पे क्या जा रहा है, एरर आ जा रहा, एरर आ रहा। उससे पहले अगर हमने कमेंट कर दी तो इसका मतलब है कि कोड उस चीज को स्किप कर देगा, उसके लिए ये कोई चीज नहीं है। ये हमारे लिए होती है कि हम कोड को समझने के लिए इस तरह बीच बीच में स्टेटमेंट डालते हैं, कमेंट करते हैं। तो उसका इंप्लीमेंट नीचे नहीं होगा, मतलब रन नहीं होगा, रन नहीं होगा, इसको कमेंट करना बोलते हैं। जैसा कि आप देखो, सीसो, हमने सीसो और माय फर्स्ट लेक्चर, कंट्रोल सेव और रन करें। अभी क्या हो गया कि हेलो वर्ड के नीचे क्या आ गया, माय फर्स्ट लेक्चर, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम इसको कमेंट कर दे रहे हैं, मतलब डबल फॉरवर्ड स्लैश कर रहे हैं, तो अब वो ये रन नहीं होगा, अब वो रन नहीं होगा। अभी सिर्फ क्या रन होगा, बस ऊपर की, ऊपर कहीं। ठीक है, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। तो इतना समझ आपको डिफरेंस क्या है सी प्लस प्लस में, पाइथन में और जावा में, समझ में आ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से क्या बनेंगे हम, क्लास बनेंगे। क्या, राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ VS कोड, नाम है अखिलेश, अखिलेश डॉट जावा, एंटर। फिर उसके बाद ये इसका बॉयलर प्रिंट रहता है, पब्लिक क्लास, और जो नेम है सेम रहना, नेम क्लास नेम के, मतलब अखिलेश, ठीक है। यहाँ पर मेन फंक्शन, मेन लिखने पर मेन आ जाता है और सीसो लिखने पर हमारा प्रिंट हो जाता है। अब हम जो भी कोड लिखेंगे कहाँ पर लिखेंगे, ये मेन फंक्शन के अंदर। अब हम जावा में क्यों लिख रहे हैं ये समझो। आखिरी के पाइथन के कुछ आखिरी के लेक्चर्स में हम ऊप का कंसेप्ट पढ़ने वाले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें हम फंक्शन और क्लास को देखते हैं। मतलब आपने कुछ कोड बना दिए, अब हमको उस कोड को एक्सेस करना है। आपने कुछ कोड बनाया, हमको कुछ कोड को एक्सेस बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर बनाए, कोड लिख दिए, हमको उस चीज को एक्सेस करना है। तो आपके कोड को हम कैसे एक्सेस करेंगे, वो हम कहाँ पर सीखेंगे, उसके कंसेप्ट में। आपके कोड को हम किस तरह अपडेट करेंगे और हमारा नया कोड बनेंगे, वो किस चीज में सीखेंगे हम, उप से कंसेप्ट में। तो इस वजह से हम जावा में सीख रहे हैं कि ये पब्लिक क्लास, ये सारे कंसेप्ट उप से कंसेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है, अब हम देख रहे हैं पहला हमारा लेक्चर 1। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम आउटपुट लेना सीखेंगे, आउटपुट, ठीक है। तो जावा में सबसे पहले क्या करते हैं हम आउटपुट के लिए, सीसो, क्या करते हैं, सीसो, और फिर इसमें हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, माय नेम इज अखिलेश, कंट्रोल सेव रन, ठीक है, माय नेम इज अखिलेश। अब ये क्या रहता है, ये वक्त के साथ साथ सीखेंगे हम, ये क्या रहता है, वक्त के साथ साथ सीखेंगे। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि हमको आउटपुट कैसे लेना है, ठीक है। हमको लिखना है कि माय नेम इज
नबील, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बोलो। System. सीसो My name is. माय नेम इज Nabil. नबील, कंट्रोल से रन। अब उसके लिए हमको लिखने का माय नेम इज ऋषिकेश, तो कैसे लिखेंगे, Seesaw. सीसो My name नेम इज ऋषिकेश, कंट्रोल से रन। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये सब अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, वो प्रिंट एलन की वजह से आते हैं। तो हम आउटपुट में क्या देखते हैं, 3 चीजें रहती हैं आउटपुट का। जब हम पहला कंसेप्ट सीख रहे हैं तो प्रिंट इन सेम लाइन और प्रिंट इन न्यू लाइन। ठीक है, तो अगर हम लिखे सीसो, अब यहाँ पे प्रिंट एलन है, क्या है, प्रिंट एलन। अब हमने यहाँ पर लिखे माय नेम इज मोहम्मद फैज, माय नेम इज मोहम्मद फैज। अब ये देखिए, ये तो ऑलरेडी प्रिंट हो रहे थे। अगर हम चाहते कि कोड रन नहीं होना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, मतलब डबल स्लैश। ठीक है, डबल स्लैश डबल स्लैश। तो अब कोड इज रन, ये हिस्सा कोड का रन नहीं होगा, अभी सिर्फ इतना होगा, माय नेम इज मोहम्मद फैज, माय नेम इज मोहम्मद फैज। अब हम उसके बाद लिखे सीसो आई एम टीचर, कंट्रोल सेव। तो देखो एक लाइन में आ गया हूं, तो क्यों हुआ ऐसा, तो यहाँ पर हमने लिखे प्रिंट, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखे, तो वो एक लाइन में आ रहा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखे, तो प्रिंट एलन लिखने पर क्या हो रहा हूँ, अलग अलग लाइन, नेक्स्ट लाइन में आ रहा। तो जावा में 3 तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं, एक ही लाइन में या फिर नेक्स्ट लाइन में। और नेक्स्ट लाइन में लिखने के 2 तरीके रहते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश एन लिखो और एक प्रिंट एलन लिखो। ठीक है, प्रिंट एलन। अभी हम क्या कर रहे हैं, माय नेम इज मोहम्मद फैज, यहाँ पे स्पेस देखिए, फॉरवर्ड स्लैश एन लिख रहे हैं, क्या लिखे, फॉरवर्ड स्लैश एन। अब फॉरवर्ड स्लैश एन का मतलब ये होता है कि अब तुम नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, कंट्रोल सेव, नेक्स्ट लाइन में आ गए, फॉरवर्ड स्लैश एन। ठीक है, अभी तो कमेंट कर देंगे हम, क्या कर देंगे, अब तुम बोलो माय नेम इज नदीम एंड मैं बीकॉम कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इसमें प्रिंट के थ्रू बोलो सीसो, और यहाँ पे क्या आना, प्रिंट आना, और यहाँ पर डबल कोट बोलो My name is Nabil. नबील, फिर I'm in BSc and हाँ, मतलब फॉरवर्ड स्लैश एन करने पर क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा, आई एम इन BSc IT. बीएससी आईटी। ठीक है, कंट्रोल सेव रन। तो इतना हिस्सा क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। चलो तुम बोलो सीसो, Seesaw, print. My name is Rishikesh. माय नेम इज ऋषिकेश, Forward slash n. and I am a BCom. हम बीकॉम। अब देखो ये करने पर ये सब ये एक ही लाइन में आ जा रहा, आई एम बीएससी आईटी, माय नेम इज ऋषिकेश। अब हमको इसको नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो कैसा लाएंगे नेक्स्ट लाइन में, दोनों को क्या, हाँ फॉरवर्ड स्लैश, हाँ, कहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश एन लगाएंगे हम, मतलब क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम आईटी बात नहीं, हाँ हाँ, मतलब आई एम बीएससी आईटी, उसके आगे हम चाह रहे थे कि नेक्स्ट लाइन में आना, लेकिन वो एक ही लाइन में आ गया, फॉरवर्ड स्लैश उसके आगे बीएससी के आगे ना, आई एम बीएससी आईटी, उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश एन, तो क्या हो गया, तो क्या, माय नेम इज नबील, आई एम बीएससी आईटी, माय नेम इज ऋषिकेश, आई एम बीकॉम। सेम चीज सी प्लस प्लस में होता है, वहां पे सी आउट लिखना पड़ता है, सी प्लस प्लस बता देते आप एक बार 2 मिनट। ठीक है, सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं मालूम क्या, सी प्लस प्लस में सिर्फ सी आउट लिखते हैं, वहां पर क्या लिख रहे हैं जावा में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख रहे हैं, यहाँ पर बस सी आउट लिखते हैं, सी आउट, यहाँ पे लिखते हैं हम
तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज, अखिलेश। तो यहाँ पे माय नेम इज अखिलेश। अखिलेश, और उसके बाद हम लिखते सी आउट, बोलो आई एम इन आई एम इन बीएससी। बीएससी, ठीक है, कंट्रोल सेव, रन। तो क्या आ गया? माय नेम इज अखिलेश एंड आई एम बीएससी। हमको ये चाहना कि हमको होना कि अखिलेश के आगे नेक्स्ट लाइन आना, तो क्या करते हैं हम? कहाँ पर लगाएंगे स्लैशन? अखिलेश के आगे। अखिलेश के आगे हम लिखते हैं डॉट स्लैश एन। अब देखो माय नेम इज अखिलेश, आई एम बीएससी। तो ये सी प्लस प्लस में सी आउट लिखते हैं, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं, और पाइथन में सिर्फ प्रिंट लिख दी, प्रिंट लिख दे तो हो जाता, ठीक है। तो पाइथन फाइल mod डॉट py, अगर लिखता हूँ प्रिंट माय नेम इज मोहम्मद फैज। अब हम इसको रन कर रहे हैं, माय नेम इज मोहम्मद फैज। अब हम चाहते हैं कि माय नेम इज मोहम्मद फैज एंड आई एम टीचर, तो कैसे लिखेंगे हम उसके बाद? फॉरवर्ड स्लैश एन आई एम टीचर, ठीक है। मुझे जावा फाइल बनाने का फाइल डॉट जावा। अभी पब्लिक क्लास फैज मेन सब, इतना समझ में आ गया आपको प्रिंट कैसे करना? हाँ। अभी हम जावा क्यों सीख रहे हैं, अब तुमको पता चलेगा। देखो यहाँ पर हमको एक रहता है वैल्यू, वेरिएबल एंड डेटा टाइप, तीन चीजें रहते हैं किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए। क्या? डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड इसके अंदर वैल्यू। अगर हमको एक डब्बा है, डेटा टाइप का मतलब कि टाइप ऑफ डब्बा, कांच का डब्बा हो गया, लकड़ी का डब्बा हो गया, जो अलग अलग टाइप के डब्बे आते हैं। डेटा टाइप का मतलब डब्बा, अलग अलग टाइप के डब्बे रहते हैं और अलग अलग चीजों को स्टोर करता है वो। वेरिएबल नेम मतलब डब्बों का नाम, डब्बों का नाम। और वैल्यूज में हम हमारे इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, इंटीजर मतलब ट्रू या फॉल्स डाल सकते हैं, 1 2 3 4 नंबर, कोई नंबर डाल सकते हैं, किसी की स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं। ये अलग अलग चीजों को हम स्टोर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल के अंदर हाँ, डेटा टाइप। हाँ, डेटा टाइप मतलब डब्बे का ना, डब्बे का टाइप, डब्बे का टाइप। वेरिएबल नेम मतलब डब्बे का नाम, और वैल्यू का मतलब हम डब्बों में क्या स्टोर कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 10 को स्टोर करना है, तो हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10, इंट a इज इक्वल टू 10 और सीसो a लिख रहे हैं हम। इसका अब क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर? 10, यहाँ पर 10। फिर हम लिखते हैं बूलियन b इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। ट्रू, ट्रू मतलब ट्रू, बाद में देखेंगे उसको ट्रू क्या रहता। तो बी में क्या आ गया? ट्रू आ गया। हमको कैरेक्टर को स्टोर करना है, कैरेक्टर को स्टोर करना, तो हम लिखते हैं कैर सी इज इक्वल टू जेड, कैर सी इज इक्वल टू जेड। फिर हमको प्रिंट करना है कैर सी को, तो सी को सी सो सी, सी सो जेड आ गया। हमको डबल वैल्यू स्टोर करना है, डबल डी इज इक्वल टू 3.14151617, पॉइंट वैल्यू से नहीं, डेसिमल वैल्यू से। इसको अगर हमको स्टोर करना है तो सीसो डी 3.1415। हमको स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू माय नेम इज फैज, माय नेम इज फैज।
ठीक है, अब हम प्रिंट ये डब्बे को प्रिंट करना है तो सीसो एस, सीसो को एस प्रिंट करने पर क्या हो गया, माय नेम इज फैज प्रिंट हो गया। तो जावा में या सी प्लस प्लस में, जावा में या सी प्लस प्लस में अगर हमको कुछ वेरिएबल वैल्यूज को असाइन करना होता है, मतलब वैल्यू को डब्बे में डालना होता है, तो हम उससे पहले डब्बे का टाइप पूछते हैं। मतलब अगर 10 डाल रहे हैं तो 10 अगर हम डब्बे में डाल रहे हैं तो पहले हम पूछेंगे कि भाई डब्बा का टाइप कौन सा है, अगर इंटीजर है तभी हम डालेंगे। अब फॉर एग्जांपल कैर है, कैर में, कैर के डब्बे में कौन से वैल्यूज स्टोर होते हैं, बस सिर्फ कैरेक्टर स्टोर होते हैं। कैरेक्टर हाँ, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या स्पेशल प्लस माइनस कोई भी कैरेक्टर स्टोर होते हैं। 1 2 3 नहीं होगा। 1 2 3 नहीं होगा। अभी हम करके देखेंगे एक बार कोशिश। कैर C1 इज इक्वल टू 1, कैर C1 इज इक्वल टू, हम करें सीसो C1 0 आ जाना, वैल्यू है वो इंटीजर है, रन नहीं होगा। रन नहीं हो रहा। तो बुलियन क्या रहता है? बुलियन ट्रू या फॉल्स का वैल्यू होता है। हम जब एल्गोरिथम लिखते हैं, जब हम कोड लिखते हैं, तो हम बुलियन वैल्यू को ही यूज करते हैं। इफ एल्स कंडीशन आगे हम पढ़ेंगे, तो सारा खेल बुलियन वैल्यू पे ही होता है। अब देखो पाइथन में लिखना है, पाइथन में हमने लिखा ये हो गया, हमने a इज इक्वल टू 10 लिख दिए, b इज इक्वल टू 2 लिख दिए, c इज इक्वल टू z लिख दिए, d इज इक्वल टू 3.14151617 लिख दिए, और s इज इक्वल टू माय नेम इज मोहम्मद फैज लिख दिए। ठीक है, अब प्रिंट करना तो प्रिंट a, प्रिंट बी, प्रिंट b, प्रिंट c, प्रिंट d और प्रिंट s। तो देखो आई एम, माय नेम इज मोहम्मद फैज, ये तो इसमें से ये प्रिंट हो गया, माय नेम मोहम्मद फैज, आई एम टीचर। ये 10 प्रिंट हो गया, ट्रू। तो इसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 क्या है, ट्रू क्या है, दैट इसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता। अगर डायरेक्ट पाइथन पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे, ये क्या है, ये 3.14 डाल रहे हैं, मतलब डेटा टाइप समझ में नहीं आते। तो हम जावा के थ्रू पहले हमारा कंसेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, और बाद में सिर्फ सिंटैक्स चेंज कर लिए तो पाइथन, समझे बात को कि हम जावा क्यों पढ़ रहे फिलहाल अभी, क्योंकि इसमें डेटा टाइप के बारे में कुछ बताया नहीं है, और आगे भी कुछ फंक्शन जब बनाते हैं हम, जब क्लास बनाते हैं, तो ये चीजें बहुत ईजी है, इसका सिंटैक्स पाइथन का बहुत ईजी है। तो ईजी होने की वजह से क्या होता है कि वो दिमाग में बैठता नहीं, मतलब याद हो जाता, चीजें याद हो जाती, रट्टा हो जाता, लेकिन दिमाग में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो पहली चीज ये थी। अब हमको कमेंट करना है, कमेंट करना है, तो कमेंट कैसे करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, कमेंट कैसे करते हैं, हमको ये पूरे चीजों को फॉरवर्ड स्लैश करना है, तो बहुत काम बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता, काम बहुत ज्यादा। तो हम जावा में क्या करते हैं, जावा में लिखते फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड स्लैश हैश, हैश, और फिर इन दोनों के दर पूरे इसको इन्वेलप करते हैं सारी चीजों को इसमें। तो अब ये सारी चीजें कमेंट हो गई, क्या किया हमने, फॉरवर्ड स्लैश एंड को सारे कोड पर रन करें। तो अब ये क्या, ये सारी चीजें क्या हो गई, कमेंट हो गई। तो दो तरीके से कमेंट कर सकते हैं, दो तरीकों से कमेंट करते हैं, या तो फॉरवर्ड स्लैश करो एक लाइन के लिए, या फिर फॉरवर्ड स्लैश स्टार ये मल्टी लाइन के लिए, मल्टी लाइन के लिए हम इस तरह यूज करते हैं। तो कमेंट हो गया। सी प्लस प्लस में भी सेम है, सी प्लस प्लस में भी, पाइथन में हम क्या करते हैं, सिर्फ हैश लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हैश। हैश लगाने से क्या चीज होगी, कमेंट हो गई, कमेंट हो गई। तो अब वो बार बार हर लाइन पे जाके हैश लगाना, हर लाइन पे जाके हैश लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये ट्रिपल कोट दिख रहे हैं आपको, तो ट्रिपल कोट मल्टी लाइन के लिए हम ट्रिपल कोट का यूज करते हैं। मल्टी लाइन के लिए हम
ट्रिपल कोट का यूज करते हैं। तो पाइथन में हम पाइथन सीख रहे हैं ना, हमारा मकसद क्या है, पाइथन सीखना, पाइथन में एक्सपर्ट होना है। सिर्फ कंसेप्ट के लिए हम थोड़ा बहुत जावा देख रहे हैं, लेकिन हमको पूरी प्रैक्टिस किस पे करना है, पाइथन पे। तो पाइथन में कमेंट करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम, हैश। सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए हम हैश का यूज करते हैं, हैश का यूज कर सकते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कोटेशन, मल्टी लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कोट का यूज करते हैं, ट्रिपल कोट का यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ये कमेंट करना है तो हैश, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं हमको पूरी प्रैक्टिस किस में करना है, पाइथन में। तो हम सबसे लेंगे पाइथन में प्रिंट कैसे करते हैं। पाइथन में प्रिंट करने के लिए एक तो सिंगल लाइन में प्रिंट करते हैं, या नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते हैं, या फिर फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते हैं। तो तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं, तीन तरीके। चलो बोलो, पहला तरीका क्या है, प्रिंट। बोलो एक एक का नाम बोलो। माय नेम इज ऋषि, ऋषि बोलते चलता है, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषि, ठीक है, प्रिंट कर दिए। अब आप बोलो प्रिंट My name is Akhilesh. अखिलेश, और तुम बोलो My name is Nabil. माय, देखो माय नेम इज ऋषि आ गया, माय नेम इज अखिलेश आ गया, माय नेम इज नबील आ गया। लेकिन ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ही आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ही आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको एक ही लाइन में आना। किस में आना, एक लाइन में आना। तो हम उसका क्या लगाते हैं, एंड। क्या लगाते हैं हम, एंड। हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमा एंड, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या लगाते हैं हम, एंड। और उसके एंड कर रहे हैं हम इस लाइन को, इस प्रिंट से, ठीक है। किससे एंड कर रहे हैं हम, खाली स्पेस से, ठीक है। माय नेम इज ऋषिक एंड माय नेम इज शेख। अब हम एंड के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं डबल कोट। अब दोनों में क्या जा रहा, डबल डबल स्लैश। यहाँ पे अगर हमने कुछ और डाल दिया, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट और ये प्रिंट स्टेटमेंट किससे कनेक्ट हो रही, बहुत सारे डॉट से। गैप आएगा ना पर मतलब। हाँ, लेकिन हम स्पेशल सिर्फ गैप यूज करते, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करते, बस इतना भी कर दिए तो ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा टाइप। पाइथन में अगर प्रिंट करने पर नेक्स्ट लाइन में तो प्रिंट हो जा रहे थे, लेकिन अगर हमको एक ही लाइन में प्रिंट होना है तो कॉमा देके एंड लगाते हैं और स्पेस दे देते हैं। अभी देखो माय नेम इज अखिलेश और माय नेम इज नबील, दोनों में नेक्स्ट लाइन में है, हमको एक ही लाइन में होना। तो एक लाइन में के लिए, एक लाइन के लिए कॉमा एंड, ठीक है, कॉमा एंड स्पेस स्पेस, ठीक है। अभी क्या हो गया, एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। फिर से देखेंगे पुनः प्रिंट। अब बोलो माय नेम इज धीर, मैं सबसे पहले तो क्या बोलो, एक बार प्रिंट करेंगे हम माय नेम इज नबील, माय नेम इज नबील। फिर नेक्स्ट लाइन में माय नेम इज, मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो उसके बाद लिखेंगे कि मैं ये कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। लेकिन हमको एक ही प्रिंट में लिखना है सब। तो कैसा करेंगे, एक ही प्रिंट में नेक्स्ट लाइन में आना, इसके लिए क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश एन लिख देंगे। हाँ, नेक्स्ट लाइन में, सॉरी बोलो My name is Nabil. माय नेम इज नबील, I'm in BSc IT. फॉरवर्ड स्लैश एन डाल दिया तो Forward slash ये क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा। ये किस में चल जाएगा, next line. फिर IT. फॉरवर्ड स्लैश एन। अब मतलब ये नया लाइन में आ गया। फिर मैं ये कॉलेज में पढ़ता हूँ,
MIT in MIT college. स्टडी MIT. कॉलेज। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो गया, माय नेम इज नबील, आई एम इन ITBC, आई एम इन स्टडी 1, ये हमारा पहला टाइप था, समझो। First time. फिर तुम बोलो। My name is Akhilesh. माय नेम इज अखिलेश, फिर /N. /N, I have done BSc. आई हैव डन BSc, /N. /N, From SB College. SB College. कॉलेज। ठीक है, कंट्रोल सेव करने पर हमको क्या मिलेगा, अब तुम बोलो। My name is Rishikesh. प्रिंट Print. My name is Rishikesh. ऋषिकेश /N. /N, I'm done BCom. आई हैव डन बीकॉम, /N, /N. From Vivekananda College. विवेकानंद कॉलेज। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टाइप कि हमने देखे प्रिंट /N में। फिर हमने देखे कि दो दो प्रिंट लिखने पर वो क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आता है। अब हम ये देखना था, अगर इसको कमेंट करना है सारे लाइनों को तो कैसे करेंगे कमेंट, अपना कोटेशन ट्रिपल कोटेशन, बराबर। ठीक है, ट्रिपल कोटेशन, सारी चीजें कमेंट हो गया, कंट्रोल सेव। ये तो हमारा प्रिंट हो गया था। अब हमको क्या है, एक ही लाइन में लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है सारी चीजें, लेकिन अलग अलग प्रिंट में, अलग अलग प्रिंट लिखेंगे लेकिन एक ही लाइन में। बोलो, प्रिंट माय नेम इज, फिर एंड स्पेस, फिर उसका आगे बोलो, प्रिंट I'm in BSc IT. आई एम इन BSc IT, फिर कॉमा, बोलो, एंड Equals to इज इक्वल टू डबल कोट स्पेस, फिर प्रिंट in MIT college. आई स्टडी इन MIT कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे एंड की जरूरत नहीं, आखिरी की लाइन। ठीक है, कंट्रोल सेव और रन। तो माय नेम इज नबील, आई एम इन BSc IT एंड आई स्टडी इन MIT कॉलेज। हमने 3 बार प्रिंट लिखे, 3 बार प्रिंट लिखे, लेकिन एक ही लाइन में। और ऊपर हमने क्या लिखे थे, एक ही प्रिंट लिखे थे लेकिन 3 अलग अलग लाइन में। ठीक है, चलो अब तुम बोलो, प्रिंट माय नेम इज अखिलेश, एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्पेस। यहाँ पे अपन कॉमा भी दे सकते हैं, कॉमा भी दे सकते, कॉमा देके स्पेस दे दे तो मतलब कॉमा प्लस हाँ। स्पेस देके हाँ, कॉमा दे सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दो स्टेटमेंट, दो प्रिंट स्टेटमेंट के दरमियान क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रिंट I have done BSc. आई हैव डन BSc के बाद Comma कॉमा and एंड equals to इक्वल टू double quote डबल कोट के बाद space. स्पेस। ठीक है, उसके बाद प्रिंट from SB College. फ्रॉम SB College. कॉलेज। ठीक है, एंड के बाद मतलब अगर आपने यहाँ पे एंड दे दिए और यहाँ पे क्या फुल स्टॉप दे दिया, आपने क्या दे दिए, Full stop. फुल स्टॉप का मतलब क्या कि ये प्रिंट कहाँ पर होगा, एंड पर होगा। Okay. कंट्रोल सेव, ये देखिए। ठीक है, माय नेम इज अखिलेश, कॉमा आई हैव डन BSc, कॉमा फ्रॉम SB कॉलेज। फिर अब तुम बोलो, My प्रिंट My name is Rishikesh. माय नेम इज ऋषिकेश, Comma फिर एंड देखिए, हाँ, कॉमा and only equals to हम्म ये अपना space double space
कॉमा दे दो, हाँ। ठीक है, कमेंट स्पेस, फिर उसके बाद फिर प्रिंट प्रिंट आई हैव डन आई हैव डन बीकॉम बीकॉम, फिर ये कॉमा कॉमा फिर एंड एंड, प्लस टू हाँ ये कॉमा हाँ, कमेंट कॉमेंट फिर फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट प्रिंट फ्रॉम विवेकानंद कॉलेज, फ्रॉम हाँ वेकर फ्रॉम विवेकानंद कॉलेज कॉलेज, और ये एंड कैसे कर रहे हैं हम इसको, एंड फुल स्टॉप एंड इज इक्वल टू फुल स्टॉप, ये हो गया। ये एंड दिया तो भी चलेगा ना, मतलब लास्ट नहीं ये तो चलता हो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है देखो, माय नेम इज अखिलेश, आई हैव डन बीएससी फ्रॉम एसबी कॉलेज, उसके आगे एंड के बाद क्या हो गया कि नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो गया वो, हाँ हाँ अब हमको इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ठीक है ना आप बात को, फ्रॉम एसबी कॉलेज, फिर क्या क्या माय नेम इज ऋषिकेश, सेम लाइन में रहा, तो हम क्या यूज करेंगे फिर यहाँ पर, आप सही बोल रहे, सही बोल रहे, फॉरवर्ड स्लैश लेकिन कहाँ पर, ना ये मतलब जब उसका खत्म हो जाएगा, हाँ, मतलब एंड में, हाँ एंड एंड में जब हम डॉट डाल रहे फ्रॉम एसबी कॉलेज, फ्रॉम एसबी कॉलेज एंड डाल रहे, फिर उसके आगे हम क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश एंड, इससे क्या हो गया वो नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है, ओके। तो ये था प्रिंट करने के दो तीन तरीके देखे हमने, एक प्रिंट था सादा प्रिंट कर दो हाय, फिर दूसरा प्रिंट था कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करो हाय फॉरवर्ड स्लैश एन, माय नेम इज, ठीक है, हाय माय नेम इज दिस, और तीसरी चीज हमने क्या देखी प्रिंट में, कुछ लिख दो हाय और माय नेम इज समथिंग, इसके बाद हम क्या दे रहे हैं कॉमा में एंड इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर जो भी देंगे वो नेक्स्ट प्रिंट के साथ कन्वर्ट हो गए, मतलब अगर हम इसके बाद जो भी प्रिंट लिखेंगे, हम यहाँ पे हमने क्या लिखे स्पेस लिखे, अब जो भी प्रिंट होगा इसके बाद वो क्या हो जाएगा सेम लाइन में आएगा, ठीक है, ये था प्रिंट का स्टेटमेंट, इतना समझ में आ गया आपको, कुछ प्रॉब्लम आगे बढ़ने का। अब हम देखेंगे डेटा टाइप, क्या देखेंगे, अब यहाँ पे देखो ये एरर क्यों दे रहा है ये बोलो, अभी ये एरर क्यों बता रहा है, कमेंट क्या हाँ पाइथन में पाइथन में कमेंट किस में करते हैं हम, हैश में सॉरी हैश में, ठीक है, अपने डबल स्लैश हाँ ठीक है हैश में। अब हम डेटा टाइप देखने वाले हैं, अब हम क्या लिखते हैं, इसको सबको कमेंट करना है, तो कैसे करेंगे हम, ना ट्रिपल कोटेशन ट्रिपल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन, और इसको दोनों को आधो से ट्रिपल कोटेशन दे दिए तो और ऊपर ठीक है। अब डेटा टाइप, अब हमको 10 को डब्बे में डालना है, तो कैसे डालते हैं हम, a इज इक्वल टू 10, बी में हमको डालना है ट्रू या फॉल्स की वैल्यू, तो क्या लिखते हैं हम b इज इक्वल टू ट्रू, सी में कैरेक्टर स्टोर करना है तो c इज इक्वल टू z, डी में हमको डबल वैल्यू फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है, मतलब पॉइंट वैल्यू, तो 3.14 3.14151617, और एस में स्टोर करना है हमको स्ट्रिंग वैल्यू माय नेम इज, ये क्या है हम फ्यूचर में वक्त के साथ साथ सीखेंगे, मोहम्मद फैसल, लेकिन हमको समझ नहीं आ रही भैया ये इंटीजर वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, ये बूलियन वैल्यू है, ये कैरेक्टर वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं ना। और आगे जब हम जाएंगे और आगे हम फिर फंक्शन पढ़ेंगे, फिर हम खुद के क्लासेस बनेंगे, तो इसमें थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूजन होता, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना इसलिए हम थोड़ा ये चीजें जावा में सीखेंगे, ये चीजें हम किस में सीखेंगे, ठीक है, तो अब हम जा रहे जावा में, इसमें जा रहे जावा में, ठीक है, फाइनल में हो गया। अभी देखो तो डेटा टाइप कितने हैं जावा में, तो 8 डेटा टाइप रहते हैं, जावा में कितने डेटा टाइप रहते हैं, उसमें पहला है एक रहता प्रिमिटिव और एक रहता नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में रहता इंट, इंट मतलब इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4, जिसमें 0 पॉइंट वैल्यू नहीं आते, ठीक है। 3.5 का इंटीजर वैल्यू क्या होता, 3 होता, 3 होता, 3.5 का 3 होता, 3.9 का इंटीजर वैल्यू 4,
सॉरी तब भी 3 होता है। 3 होगा, पॉइंट के बाद नहीं होगा। पॉइंट के बाद हम ओके, पॉइंट के बाद हम करते हैं 3.14 का इंटीजर वैल्यू 3 रहेगा, ठीक है। तो पहला है डब्बे का टाइप इंट, टोटल कितने हैं 8 है इसमें पाइथन, जिसमें सिर्फ हम 5 ही पढ़ते हैं, 4-5 ही पढ़ते हैं, वो सिर्फ नाम को है बाकी के। तो पहला है इंट, दूसरा है बूलियन, दूसरा है जिसमें हम ट्रू या फॉल्स की वैल्यू को स्टोर करते हैं, तीसरा है कैर, कैर में हम कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर मतलब प्लस हो गया माइनस हो गया, ये क्या है सिंबल ही है ना, हकीकत में क्या है वो कैरेक्टर ही है। प्लस का कैरेक्टर हो गया, माइनस का कैरेक्टर हो गया, मल्टीप्लाई का कैरेक्टर हो गया, डिवाइड का कैरेक्टर हो गया, ABCD हो गया, या कुछ भी हो, ये क्या है कैरेक्टर है। फिर उसके बाद फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू तो फ्लोट में क्या होता है कि 3.14 की जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट वैल्यू है वो शो करेगा, वो शो करता, वो स्टोर करते हैं हम किसमें फ्लोट में। 3.14 की वैल्यू स्टोर करना है तो फ्लोट में करते हैं, और 3.14 15 16 17 18 समझ लो, पॉइंट के बाद 7-8 डिजिट तक अगर वैल्यू को स्टोर करना है तो हम डबल में करते हैं, डबल में करते हैं, ठीक है। इंट में क्या करते हैं, इसमें इंट में इंटीजर, बूलियन में ट्रू ट्रू और फॉल्स, कैर में कैरेक्टर। हाँ, जितने कैरेक्टर्स अवेलेबल है कीबोर्ड में, या जितने कैरेक्टर जितने सिंबल्स हमको मिल सकते हैं, हम वो सब किस में करते हैं कैरेक्टर में। डबल में अपना पूरा 8 डिजिट भी होगा, 3. हाँ डेसिमल में 7-8 डिजिट जितने में उतना। फ्लोट में मतलब नॉर्मल 3.15 हाँ, उसके बाद आता है लॉन्ग, बहुत बड़ा इंटीजर, बहुत बड़ा, जैसा इंड में हम करते हैं 20 25 30 या 1000 2000 लाख 10 लाख, किसमें इंटीजर में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, 5 लाख हो गया 10 लाख हो गया। अब हमको बहुत बड़ा इंटीजर को स्टोर करना है, बहुत बड़ा इंटीजर को स्टोर करना है तो हम किस में करेंगे लॉन्ग में। जैसा कि हमको 1 बिलियन 3000 मतलब 1 बिलियन फिर 5-10 मिलियन आगे के जितने वैल्यूज है, हमको जो बड़े हायर इंटीजर वैल्यूज है वो हम किस में स्टोर करते हैं लॉन्ग में। फिर शॉर्ट और बाइट सिर्फ नाम को है, उसमें भी शॉर्ट में मतलब इंटीजर की वैल्यू को स्टोर करते हैं लेकिन थोड़ी छोटी वैल्यू को स्टोर करती हैं। बाइट में भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं लेकिन बाइट में सिर्फ हम -127 से लेके 128 तक ही स्टोर करते हैं, हम इनका यूज नहीं करते, ठीक है। अब फिर नॉन प्रिमिटिव में आते स्ट्रिंग और एरे और बहुत सारा इंटरफेस, और आगे हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, आगे बहुत सारे डेटा टाइप्स है, लिंक लिस्ट है, एरे लिस्ट है, वो सब इसमें। एरे क्या होता है? एरे मतलब बहुत सारे डब्बे का और वो बहुत सारे डब्बों को हम नाम देते हैं। यहाँ पर हम इंट में एक डब्बे में एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्ट्रिंग में क्या? नहीं एरे में इंटीजर में ये ऊपर के जो डेटा टाइप है प्रिमिटिव में, वहां पे हम एक ही डब्बे में एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। एरे में क्या होगा कि हम एक ही डब्बे में बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर करेंगे, और पाइथन में यहाँ पे ऐसे लिस्ट आती है, लिस्ट पाइथन में क्या आती है लिस्ट आती है। तो हम पहले इंशाल्लाह ये इसको सीख लेंगे प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, और उसके बाद हम फिर पाइथन पे जाकर लिस्ट वो सीखेंगे, ठीक है। तो बोलो कितने टाइप के डेटा टाइप है पाइथन में? 2 टाइप के डेटा टाइप है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कितने हैं 8, कौन कौन से? इंटीजर बूलियन कैर डबल लॉन्ग फ्लोट शॉर्ट बाइट, ऐसा। और नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। अब देखो हमको स्टोर करना है, सबसे पहले हम इंट ले रहे हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, ये इंट a इज इक्वल टू 10 सीसो a, ठीक है। क्या प्रिंट होगा a, ठीक है, प्रिंट हो गया a। अब हमने लिखे बूलियन b इज इक्वल टू ट्रू, और सीसो b में क्या प्रिंट हो जाएगा ट्रू। फिर आता है कैर c इज इक्वल टू z, फिर सेमीकोलन देना पड़ता है यहाँ पर, देखो सेमीकोलन बोलता है हर कोड एंड विथ सेमीकोलन, लाइन हर कोड सेमीकोलन में एंड होता है, ठीक है। और फिर हम क्या लिखते हैं सीसो सी, ठीक है। क्या आ गया z आ गया। फिर फ्लोट वैल्यू आती, तो फ्लोट में क्या होता है कि हमको फ्लोट f इज इक्वल टू 3.14 f लिखना पड़ता। ये जो f दिख रहा फ्लोट में हम क्या लिखते हैं f, और अगर f नहीं लिखे, अगर f तो इसका मतलब होता है कि वो डबल वैल्यू है, अगर f नहीं लिखे तो इसका मतलब डबल वैल्यू। और फिर हमको किस में स्टोर करना पड़ेगा
डी में डबल में, ठीक है। और सीसो एफ, सीसो एफ 3.14, फिर डबल डी में क्या लिखेंगे हम 3.1415161718, ठीक है। सीसो डी 3.1415, ठीक है। और फिर क्या है लॉन्ग है, क्या है लॉन्ग एल इज इक्वल टू 1 2 3 4, बहुत बड़ा नंबर, बिलियन में जो नंबर स्टोर होते हैं हम उसको इसमें एल। अगर हमें फोन नंबर टाइप करना है तो किस में लिखेंगे? फोन नंबर टाइप करना है, ओके, डबल इन्वर्टर। हाँ। और इसका मतलब क्या रहता है अगर आप ये लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या 1 बिलियन ओके 23 मिलियन, हाँ। ऐसा ये वैल्यू है। ये लॉन्ग में जो स्टोर हुई वो नंबर वैल्यू है, हाँ। और स्ट्रिंग में हम क्या लिखते हैं स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं। स्पेशल, ये समझ में आ गया इतना? फिर से बोलो क्या क्या लिखे हमने, कट कर देंगे इसको। बोलो सबसे पहले क्या लिखे हमने, इंट ए 10 लिखे थे, सेमीकोलन, फिर नहीं सिर्फ डेटा टाइप बोलो, फिर बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू सेमीकोलन, फिर कैर सी कुछ भी डाल सकते हैं, ए डाल दे, फिर फ्लोट एफ इज इक्वल टू 3.14 एफ लिखना जरूरी है, एफ नहीं लिखे तो एरर आ जाता। एरर दिख रहा है क्यों? क्योंकि हमने बोल रहा कि ये कौन सी वैल्यू है, डबल वैल्यू है, और डबल वैल्यू फ्लोट में नहीं आती, ठीक है। फिर डबल इसमें आते ना, डेसिमल में आती, वो असल में डबल का डब्बा बहुत बड़ा रहता, डबल का डब्बा बहुत बड़ा रहता और फ्लोट का डब्बा छोटा रहता। तो बड़ा डब्बे की वैल्यू तुम छोटे डब्बे में डाल सकते क्या? छोटे डब्बे की वैल्यू तुम बड़े डब्बे में डाल सकते, तो ऐसा रहता। डबल डी इज इक्वल टू 3.14151617 जो भी है आगे, फिर लॉन्ग एल इज इक्वल टू बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा इंटीजर, ठीक है। फिर शॉर्ट और बाइट रहते, वो हम नहीं पढ़ते, यूज में आती भी नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसा बाइट है, बाइट के ली थी हमने, तो यहाँ पर हम सिर्फ -127 से लेके -128 से लेकर 127 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो अगर हमने लिखा अभी 10 तो ये आ जा रहा, इसका कुछ एरर नहीं आ रहा। फिर हमने यहाँ पे लिखे 100, अभी भी क्या है चल जा रहा, लेकिन हमने यहाँ पे लिखे 128, क्या दे रहा वो एरर दे रहा, क्यों? उसमें जगह ही नहीं है, बाइट में जगह। एक बाइट में कितने बिट रहते हैं? 01 कुछ सुने क्या? बीट बाइट एमबी केबी, समझे बात को? वो मालूम ना? तो वहाँ ये कंसेप्ट है, एक बाइट का मतलब एक बाइट है, एक बाइट में क्या है कितने बिट? 8 बिट रहते ना एक बाइट में। वो तो कंप्यूटर अपना पार्ट नहीं है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का पार्ट है, अपन डेटा एनालिसिस में सिर्फ डेटा से रिलेटेड चीजें देखना है। लेकिन एक बात बता रहे थे हम बस, ठीक है, ये हमको पढ़ना भी नहीं है, ये सिर्फ हम डेटा टाइप समझने के लिए जावा का देख रहे, ठीक है। हमको इससे कोई लेना देना, हम डेटा एनालिसिस सीखने वाले हैं, तो हम बस उसके कंसेप्ट सीखने के लिए बस जावा का यूज कर रहे हैं। ये हो गया हमारे 5 प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में क्या आते हैं? ये स्ट्रिंग एरे और हाँ, स्ट्रिंग में लिख रहे हैं, स्ट्रिंग नदीम, क्या है नदीम बोलो? माय नेम इज नदीम। अब पूरा पैराग्राफ लिख सकते तुम तुम्हारे बारे में, ठीक है, तुम तुम्हारा पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो, फिर फॉरवर्ड स्लैश एन डाल के जो भी है। स्ट्रिंग ऋषिकेश, क्या है? माय नेम इज, आगे डालो कुछ तो भी बोलो। ऋषिकेश, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। और स्ट्रिंग अखिलेश, बोलो। माय नेम इज अखिलेश, स्ट्रिंग में ये डबल कोट बोल सकते हो।
अखिलेश /n फॉरवर्ड स्लैश एन डालो, नहीं भी डालो, जो भी है, सिर्फ अपन चलो ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एन कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आई एम बीकॉम या एम बी एस सी जो भी है, तो है ना। हाँ। तो ये हम क्या है, पूरा पैराग्राफ का पैराग्राफ लिख सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग लिख सकते हैं और उसको बार बार यूज कर सकते हैं। अब हमको अखिलेश को प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सीसो अखिलेश, ठीक है। अखिलेश प्रिंट करने पर अब क्या आता है, ये देखो, देखो इसको कमेंट कर देंगे वहाँ, ठीक है। माय नेम इज अखिलेश एमबीएस, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग को किस में सेव करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप में। अगर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना है तो हम किस में करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप में। बूलियन की वैल्यू है तो किस में स्टोर करते हैं हम, बूलियन डेटा टाइप में। अभी एरे क्या रहता बता देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक ही डब्बे करते हैं, इंट एरे, उसका सिंटैक्स ये है 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है कि ऐड नाम का एक डब्बा है, ऐड नाम का एक डब्बा है जिसमें बहुत सारे इंटीजर वैल्यूज है, ठीक है। कैर टू कैर टू ऐड टू एक डब्बा है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स स्टोर हैं। ये हम आगे सीखेंगे, मतलब हम लिस्ट देखेंगे किसमें, पाइथन में लिस्ट देखेंगे, लेकिन बस ये क्या रहता है बस समझ लो बस, ठीक है। चलो फिर से जाएंगे, फिर से कट करते इसको, करते कट, चलो इसको कट कर देंगे, फिर से बोलो, बोलो क्या है। जावा में कितने टाइप के डेटा टाइप है, दो टाइप के डेटा, दो टाइप के प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कितने हैं, 8 है, जिसमें हम 6 देखने वाले थोड़े बहुत, बोलो कौन सा, इंट कैर बूलियन लॉन्ग शॉर्ट और बोलो डबल फ्लोट शॉर्ट एंड बाइट, शॉर्ट और बाइट, ठीक है। शॉर्ट तो कितने हो गए, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और नॉन प्रिंट में स्ट्रिंग एरे इंटरफेस और बहुत सारे आते हैं, एरे उसमें बहुत सारे हैं, उसको देखेंगे बाद में। बहुत सारे क्लासेस आती है, इंटरफेस आते हैं, हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अब चलो स्टोर करना है हमको, तो बोलो पूरे 8 टाइप के, 8 से 10, ये पूरे 10 है ना, 10 डेटा टाइप कैसे स्टोर करेंगे, ये बोलो। इंट ए इक्वल टू 10, फिर बोलो उसके आगे, फिर ये अपना प्रिंट बोलने सिर्फ स्टोर करना है अपने को फिलहाल। कैर सी इज इक्वल टू जेड। देखो हम ये इसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप, इसको क्या बोलते हैं हम, इंट कैर वगैरह वगैरह। और ये जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल नेम, कुछ भी दे सकते हैं हम, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कैसा है, स्टैंडर्ड वेरिएबल नेम अगर रखे हमने तो समझने में आसानी होती है शुरुआत में। फ्यूचर में तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में इसलिए हम इंटीजर के लिए ए यूज कर रहे थे, कैर के लिए सी यूज कर रहे, डबल के लिए डी यूज कर रहे, फ्लोट के लिए ये कब, शुरू में। फ्यूचर में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। बोलो आगे, बूलियन बूलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, फिर फ्लोट इक्वल्स टू 3.4 एफ, फिर उसके बाद डबल डबल 1.123 जो भी है, तो फिर उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग मतलब ठीक है। अभी देखो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा
और इतना डब्बे की साइज इतनी नहीं है, हाँ थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। और पहले एरर दे देता है। और फिर क्या है, 1 2 3 4 शॉर्ट बाइट है, ये हो गया 5। शॉर्ट बाइट का लो कर लेते शॉर्ट शॉर्ट के शॉर्ट A2 ले लिए, उसमें हमने ले लिए 100 और बाइट के इक्वल टू ये भी ले लिए 99। बाइट में कहाँ से कहाँ तक, 127 से 128 तक जावा का पार्ट है, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अब दूसरा क्या है, दूसरा टाइप डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव, उसमें कौन कौन से है, एरे ऑफ स्ट्रिंग और आखिर के इंटरफेस, वो हम कब पढ़ेंगे, जब हम ऊप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, मतलब वो पाइथन के आखिरी हफ्ते में पढ़ेंगे वो थियोरेटिकल पार्ट है और कंसेप्चुअल पार्ट है वो। पाइथन मतलब कितने दिन में खत्म होगा? देखो पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, चाहे तो 15-20 दिन में खत्म हो सकता है, लेकिन अगर हम उसका बहुत ज्यादा फाउंडेशन बनाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो हम 1.5 से 2 महीने भी ले सकते हैं, 1 महीना भी ले सकते हैं, या मोर देन अगर जावा के थ्रू जा रहे हैं हम तो 1 महीने के ऊपर। क्योंकि पाइथन में कुछ नहीं, पाइथन में आपको ये चीजें सीखना नहीं पड़ते, इन क्या रहते हैं, कैरेक्टर क्या रहते हैं, ठीक है, वहां पे हम डायरेक्ट उसको यूज करते हैं। लेकिन अगर आप ये सीखते हुए जाना चाह रहे हैं तो मतलब और अंडरस्टैंडिंग होती है और थोड़ा ज्यादा लगता टाइम, और डेटा एनालिस्ट में मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा मतलब पाइथन? नहीं नहीं इतना नहीं आएगा, वो इजी चीजें हैं वो। अपने मतलब इंटरव्यू किए क्या सर डेटा एनालिस्ट के? नहीं हमने नहीं दी, हमने कुछ चीजें बनाए हैं अपना पाइथन इसकी मदद से, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम आपको बताते हैं यहाँ पे और तुमको करके बनाते हैं, ठीक है। और फिर नॉन प्रिमिटिव में क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग S1 लिख दिया हमने, बोलो माय नेम इज नबील और स्ट्रिंग S2 माय नेम इज ऋषिकेश, ठीक है। ये हमारे स्टोर हो गए थे। अब इसको प्रिंट करना तो हम प्रिंट कर सकते हैं, अब जरूरत नहीं हो प्रिंट करने की, बस कंसेप्ट हमको मालूम। ये था जावा का कंसेप्ट। पाइथन में क्या करते हैं हम देखो, पाइथन है, इसको कमेंट करना है तो ठीक है, या फिर इसको पूरा डिलीट कर दो, रहने दो। बोलो क्या क्या करते हैं, फिर से बोलो। A इक्वल टू 10, फिर प्रिंट A, ठीक है। फिर B इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, प्रिंट B। फिर C इक्वल टू कैर Z, यहाँ पे सिंगल कोट लेते हैं, कैरेक्टर लेते वक्त, एक कैरेक्टर लेते वक्त सिंगल कोट, और स्ट्रिंग लिखते वक्त डबल कोट, प्रिंट C। फिर उसके बाद F फ्लोट 3.14, यहाँ पे नहीं भी चलता हूँ, प्रिंट F। फिर D क्या है, 3.141516 और प्रिंट D। और बहुत बड़ा लॉन्ग क्या है, L इज इक्वल टू, ठीक है, प्रिंट L। स्ट्रिंग क्या है, S1 इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, माय नेम इज ऋषिकेश, और S2 में क्या लिखा था हमने, माय नेम इज, ठीक है। ये था हमारा एरे। कैसा बनाया था खुद जावा में, जावा में एरे बनाने के लिए हमने क्या लिखा था, जावा में एरे बनाने का था। ये तो नॉन प्रिमिटिव में क्या आते हैं, एरे, स्ट्रिंग, इंटरफेस और बहुत सारे क्लासेस आते हैं। अब ये स्ट्रिंग समझ आ गया, स्ट्रिंग तक समझ आ गया। अब एरे कैसे बनाती है देखो, एरे बनाने के लिए हम यूज करते हैं इंट, मतलब डब्बे का टाइप, R1 स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस में 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या हो गया, इंट का डब्बा हो गया।
फ्लोट का डब्बा हो गया, या डबल का डब्बा होना तो ऐड टू एम लिए 1.2 3 1.12.5 1.234 कुछ भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग का डब्बा, स्ट्रिंग क्या बोले तो स्ट्रिंग ऐड 3 स्ट्रिंग लिखो अंदर एप्पल, ठीक है, बॉल, कैट एंड डॉग, ठीक है। फिर आखिरी में क्या लिखते हैं जावा में, सेमी कॉलन। ये किस में हो गया, ये जावा में। ये किस में हो गया, ये इंट पर डेटा टाइप लिखो, फिर एरे का नाम लिखो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, कर्ली ब्रेसिस में। जावा में क्या करने का मालूम, क्या बस चीज तो लिखो, R1 लिखने का ना, R1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5, R2 में एप्पल, बैट, कैट, ठीक है। R3 में हम कुछ भी लिख सकते हैं, एग, एप्पल, फिर जेड सी, डॉग 3.14, ठीक है। इसके आगे ट्रू वैल्यू, ठीक है। इतना है कि अगर जावा में लिख रहे हैं हम, तो जावा में हम क्या है, एक डब्बे का एक ही टाइप रहता। डबल मतलब ऐसे, हाँ, डबल बोल तो डबल की वैल्यू स्टोर होना, स्ट्रिंग बोल तो स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर होना, इंट बोल तो स्ट्रिंग की वैल्यू होना। जबकि यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट में हम कोई भी वैल्यू, अगर ये एरे 2 का जो एरे 3 में आपने मिक्स लिखा है वो एरे 2 में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बस जावा में जो आईएनटी देख के फिर करना पड़ेगा, डबल लिख के फिर करना। हाँ, वो जावा में करना पड़ता। उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एरे लिस्ट नाम का एक आगे कंसेप्ट है, वो आगे का पार्ट है वो जावा में। लेकिन एक चीज समझो, तो ये समझे आपने, तो इसको हम क्या लिस्ट 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, इसमें लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 हमको प्रिंट करना है। क्या क्या प्रिंट करना है, स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, तो क्या लिखता हूँ, प्रिंट S1, ठीक है। प्रिंट करना है S2 को, तो प्रिंट S2। लिस्ट 1 को प्रिंट करना है, तो प्रिंट लिस्ट 1, लिस्ट 1, लिस्ट 1, लिस्ट 2 को प्रिंट करना है, तो प्रिंट लिस्ट 2, प्रिंट लिस्ट 2। इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट लिस्ट 3, प्रिंट लिस्ट 3। कंट्रोल सेव रन, देखो ये आ गया 10, ठीक है। 10 ट्रू, जेड 3.14 3.145, ठीक है। तो ये थे डेटा टाइप्स। इसको न्यूमेरिक तो आज हमने क्या क्या सीखे, अभी हम थोड़ा और सीखेंगे, लेकिन बता रहे हम आज हमने अभी क्या क्या सीखे। सबसे पहले प्रिंट करना सीखे, सबसे पहले हमने फाइल बनाना सीखे, सबसे पहले फाइल बनाना सीखे, उसके बाद प्रिंट करना सीखे। कितने टाइप के देखे अपने अभी फिलहाल, 3 तरीके। उसके बाद डेटा टाइप, जावा में देखे हमने डेटा टाइप्स, बस ठीक है। अभी हमको इसके ऊपर ही और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और पाइथन में क्या है कि लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, और इनके बहुत सारे फंक्शन है, तो हमको यही सीखना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ सीखने से पहले, मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होने के लिए हम थोड़ा बहुत जावा का यूज कर। डेटा एनालिस्ट में मतलब सबसे ज्यादा मतलब किस पे फोकस करना पड़ेगा? डेटा एनालिस्ट में देखो क्या करना पड़ता है आपको, एक्सेल शीट है, हाँ, पाइथन के थ्रू अपन एक्सेल शीट को हैंडल करते हैं, बस उसको बोलते हैं डेटा एनालिस्ट। वो मेन चैलेंज, वो वही काम है अपना। फिर पाइथन के थ्रू हम ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ आता, पाई चार्ट आता, अलग अलग जो चार्ट्स आते हैं वो हम पाइथन के थ्रू करते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट इसलिए समझ रहे हैं हम कि फिलहाल पाइथन इतना एडवांस हो गया कि अभी एआई आ रहा, एआई पूरा किस पे काम करता, पाइथन पे। अगर आपको
आपके पास चैट जीपीटी है। आप सोच रहे कि भाई मुझे एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है या मुझे कोई एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, मेरा खुद का एआई बनाना है। तो खुद का एआई बनाने के लिए तुम क्या लगेगा? पाइथन पे तो तुम काम करेंगे, लेकिन तुमको पाइथन को चलाना आना ज़रूरी है ना? हाँ, हम आपको एक चीज़ बताते हैं। देखो, एक काम करेंगे, ये पाइथन हम बाद में डेटा एनालिसिस पे काम करते हैं जुपिटर नोटबुक में। अभी हम वीएस कोड में कर रहे हैं ना? हाँ, ये वीएस कोड है। हम नोट जुपिटर नोटबुक में पाइथन में काम करते हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं, देखो। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और वर्जन यूनिकोड 1.3 हो गया। आप देखो, ठीक है? चैट जीपीटी पे जा रहे हो। अब आप हमको बोलो कि आप पीपीटी बनाना है। पीपीटी मालूम आपको? हाँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसको एक्सप्लेन करना है। किसके ऊपर पीपीटी बनाना है? चलो हम लिखते हैं population, पॉपुलेशन, ठीक है। राइट, GDP, जीडीपी लिख देंगे। क्या पॉपुलेशन लिखते हैं? कोई जीडीपी ऑफ, राइट, पीपीटी ऑन जीडीपी ऑफ area, इंडिया। उसका थोड़ा सा ठीक है। कहाँ है वो? इन दिस फॉर्मेट, इन दिस फॉर्मेट। मैं पर स्टॉप वॉच लगाता हूँ। स्टॉप वॉच क्यों लगा रहे हैं आप? ये देखो, स्टॉप वॉच लगा दिए। डॉग सैंपल, राइट स्क्रिप्ट ऑफ ईच पॉइंट इन दिस। देखो अभी इसको हमने कॉपी किए। क्या है हमारा? ये थोड़ा सा सरका इसको, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी और राइट सैंपल हो गया। इसको और आज क्या है? जीडीपी। हमने कर रन, क्या करा हमने? रन ऑल सेल। देखो आप बात, मतलब दे रहा भाई, फ्यूचर पर्सपेक्ट ऑफ टाइटल अनडिटरमाइंड डेटा लिस्टिंग। अच्छा, ये ऐसा देखो बात, थोड़ा बहुत हमने चैट जीपीटी से लिखे, इसमें थोड़ा सा एरर आ गया, तो ना स्ट्रिंग को क्लोज नहीं है। फ्यूचर पर्सपेक्ट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। अच्छा, ये पूरा जीडी पूरा नहीं हुआ ना, ये पूरी कॉपी नहीं हुई थी, ठीक है। कॉपी, ये पूरी कॉपी नहीं हुई थी असल में, ठीक है। अब बराबर रन करें हमने। अब ये देखो क्या होगा। ये हमने खुद का हमारा एआई मॉडल बनाया। अभी वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट चालू है, लेकिन हम एक वीडियो बना रहे हैं जो पीपीटी को एक्सप्लेन करेगा। और ये किस में करा हमने? सब पाइथन में। सिर्फ 20 दिन के अंदर ये सारा जीरो से लेके 100, मतलब चैट जीपीटी से कोड लिखे हमने, मतलब आपने वहां से कोड उठा के यहाँ पे पाइथन पे पाइथन में करे। बस हमारी मर्जी के हिसाब से, हाँ, बस हमको उसको एडिट करते हाँ, आना बस। भाई हम क्या लगाए? स्टॉप वॉच लगाते, 2 मिनट हो गए। ये 2 मिनट में भी समझो 1 मिनट वो गलत हाँ, प्रिंट बस करने की वजह से, ठीक है। तो 1 मिनट कट कर देंगे अपन उसको।
ये आप खुद भी बना सकते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर हाँ पाइथन सीखने की पाइथन सीखने के बाद। फिर क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है, कोड लिखना है, पेस्ट करना है। आप वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप आपका खुद का एआई बना सकते हैं, आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब अब कोड लिखने का टेंशन नहीं है चैट जीपीटी की वजह से। हम करना क्या है, सिर्फ उसको एडिट करते आना। मतलब उसको हम अपनी मर्जी के हिसाब से, अगर कुछ एरर आ रहा तो उसको हम कर सकते हैं। अब ये वीडियो बन रही है, ठीक है, तो स्क्रिप्ट हमने लिए, स्क्रिप्ट को पांडा में कन्वर्ट करें, पांडा को फिर पीपीटी में कन्वर्ट करें, उसको वर्ड में कन्वर्ट करें, वर्ड से फिर ऑडियो जनरेट करें, ऑडियो से फिर स्लाइड में कन्वर्ट करें, उसको फिर वीडियो में कन्वर्ट करें। ये सारे बिहाइंड द सीन काम हो रही है। हाउस ऑफ विजडम दिख रहा है आपको ये? हाँ ये सारे हमने कोड लिख के रखे हैं। हमने पहले सेट किया है। हाँ, ये सारे कोड लिख के रखे हुए हमने। मतलब लिखे कैसे हमने, चैट जीपीटी की मदद से, क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरीज है, हर चीज को, हर लाइब्रेरी को सीखना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम पाइथन सीख लेते हैं तो हम हर लाइब्रेरी को अपनी मर्जी के हिसाब से यूज। अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखो बन गई, वीडियो बन गई, स्टॉप वॉच कर दी, कितने मिनट, 4 मिनट 33 सेकंड, ठीक है। वीडियो बन गई, कहाँ पर, सी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट प्रोजेक्ट जीडीपी, देखो सी वीडियो एडिटिंग, कहाँ पर है वो, कंप्लीट प्रोजेक्ट जीडीपी, ये पीपीटी हमारी वीडियो। मतलब मुझसे फाइल भी बन हमने बनाई है। हाँ। नहीं फोल्डर में हाँ। देखा, अब बिहाइंड द सीन मतलब पीपीटी का हम बैक एंड चेंज कर सकते हैं, फ्रंट चेंज कर सकते हैं, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट टाइप यूज चेंज कर सकते हैं, कुछ कलर हम अपनी मर्जी से सब चीजें किसके थ्रू कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू। तो हमको पाइथन करना सीखना जरूरी है। और पाइथन सीखने के लिए हम जावा इसलिए सीख रहे कि हमको एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं, खुद का एआई बना सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, ठीक है। कितने मिनट में बनी है ये वीडियो, 3 से 4 मिनट में। हमको हिंदी में होना कि ये एक्सप्लेन करना है हमको हिंदी में, या फिर हम चाह रहे कि थोड़ा सा ट्रांजिशन में थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग क्वालिटी खराब है, तो अब हम वक्त के साथ साथ इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। चैट जीपीटी से कोड लेंगे और इसको वक्त के साथ साथ करेंगे। तो ये ऐसी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो फिर आज हमने क्या क्या सीखे, सबसे पहले फाइल बनाना सीखे, प्रिंट करना सीखे, डेटा टाइप करना सीखे। 2 मिनट में हम एक बार इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। आप एक एक करके बताओ, सबसे पहले सबको कट कर देंगे, कट कर दो, इसको कट कर दो, कर दो, ठीक है। सबसे पहले क्या करने का, राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ VS कोड, फिर प्लस का ऑप्शन, ठीक है। फाइल नेम कुछ भी दे सकते, क्या देने का फाइल नेम, ऋषि, ऋषि, ऋषि केश डॉट पाइथन PY, अपने PY में प्रैक्टिस करना है ना, तो वो कंसेप्ट अपन जावा में देख रहे हैं। फिर इसके बाद सबसे पहले अपन ने क्या देखे, फाइल बन गई अपनी, कमेंट कैसे करें, ठीक है, हैश। अपन ने क्या क्या सीखे, सबसे पहले फाइल बनाना, फिर इसके बाद कमेंट करना, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन, और फिर क्या देखे हमने, 3 टाइप से प्रिंट करना, फिर डेटा टाइप्स। बस ये 4 चीजें देखी। अब हमने वक्त के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फाइल बन गई, कमेंट करना सीख लिए, कमेंट कैसे करते हैं हम, हैश से और ट्रिपल कोट, इससे हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट करते हैं। और फिर उसके बाद हम कर रहे हैं 3 टाइप के प्रिंट करना, तो एक बार तो 10 और प्रिंट, ठीक है, A = 10 और प्रिंट कर दिए A, फिर वो तो टाइप है, फिर स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे थे ना अपन, माय नेम इज फॉर प्रिंट माय
नेम इज मोहम्मद फैज, और उसके बाद प्रिंट माय नेम इज ऋषिकेश, फिर उसके बाद प्रिंट माय नेम इज अखिलेश, उसके बाद प्रिंट माय नेम इज, 4 तरीके से प्रिंट थे, लेकिन ये क्या हो रहा है, हर हर नवी लाइन में आने वाली है ये। हम क्या चाह रहे हैं, हाँ, वो तो एक बार प्रिंट करो और बहुत सारे मल्टी लाइन लिखना है पैराग्राफ में, तो अपन फॉरवर्ड स्लैश कर सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि पहले 2 एक लाइन में आना और दूसरे 2 एक लाइन में आना, तो क्या करेंगे हम, एंड इक्वल टू कहाँ पर, यहाँ पर फर्स्ट में, एंड इज इक्वल टू स्पेस, या फिर जो भी दीजिए, कॉमा दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों एक लाइन में आ गए, ये दोनों अब ये दोनों एक लाइन में आने के लिए कौन सा, ऋषिकेश अखिलेश ना? हाँ ऋषिकेश ऋषिकेश केस में। नहीं एक लाइन में आना, एक ही लाइन में आना, तो वही ऋषिकेश केस में। हाँ, एंड कॉमा, ठीक है, कंट्रोल सेव, ठीक है। लेकिन अब हम लिख रहे थे कि माय नेम इज मोहम्मद फैज, आई एम टीचर, आई एम स्टडी इन लेवल 8, स्टडी मैं टीच करता हूँ लेवल 8 में। हम एक ही बार प्रिंट करना चाह रहे हैं, लेकिन अलग अलग लाइन में प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश प्रिंट। देखो माय नेम इज मोहम्मद फैज, फिर फॉरवर्ड स्लैश एन, आई एम टीचर, फॉरवर्ड स्लैश एन, आई टीच इन लेवल ऑफ IT, फॉरवर्ड स्लैश एन, आई टीच डेटा एनालिस्ट, ठीक है, कंट्रोल सेव रन, ठीक है। माय नेम इज मोहम्मद फैज, हमने प्रिंट करना सीखे थे, फिर हमने डेटा टाइप को स्टोर करना सीखे थे। कौन कौन से डेटा टाइप जावा में क्या है ये बोलो, जावा में कितने टाइप के डेटा टाइप है, 2। कौन कौन से, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में कितने हैं, 8, कौन कौन से, इंट, कैर, फिर बुलियन, लॉन्ग, शॉर्ट, स्ट्रिंग, नहीं स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव, डबल, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, जो भी है, ठीक है। ये थे 8, और नॉन प्रिमिटिव में इंटरफेस और बहुत सारे क्लासेस आते हैं, ठीक है। तो अपन ये सारी चीजें इसमें स्टोर करना इसमें सीखेंगे। बोलो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, क्योंकि हम बुलियन में करते हैं, c इज इक्वल टू z, और d इज इक्वल टू 3.141516, नहीं वो जावा में लिखता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे f इज इक्वल टू 3.14, और फिर l ले रहे थे अपन, बहुत बड़ा नंबर ले रहे थे अपन, बस इतना, और फिर स्ट्रिंग में s1, माय नेम इज ऋषिकेश, और ऋषिकेश की स्पेलिंग सही है, और माय नेम इज s2 इज इक्वल टू माय नेम इज अखिलेश, माय नेम इज अखिलेश, और वहां पे एरे था, यहाँ पे क्या है, लिस्ट है, लिस्ट, लिस्ट 1, यहाँ पे क्या इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो माय नेम इज मोहम्मद फैज, ये एक स्ट्रिंग से हो गया एक डब्बे में, फिर यहाँ पे 10 स्टोर हो सकता, यहाँ पे 15 स्टोर हो सकता, यहाँ पे नबील स्टोर हो सकता, यहाँ पे एप्पल स्टोर, सब हो सकता, 2 बार 10 नहीं ले सकते, जितने बार ले सकते उतने बार ले सकते। ये हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे, हमको पूरा खेल इसी पे करना है, लिस्ट पे ही करना है। अब देखो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, जो मार्केट में डेटा, वो किस में है, टेबुलर फॉर्म में, टेबल के, तो टेबल के फॉर्म में है, तो वो डेटा को हम पाइथन की मदद से एक्सेस करते हैं। तो हम पहले उस डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपने कोड जो हमने लिखे उसके हिसाब से हम उसको रन करेंगे, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, तो टेबल के फॉर्म में रहता है, तो टेबल के फॉर्म से हम इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर अपने हिसाब से जो कोड लिखे हम उसको रन करते हैं, इफ एल्स कंडीशन लगा के सारा काम करते हैं। तो ये था लिस्ट, ठीक है। अब प्रिंट करना है लिस्ट को, तो प्रिंट लिस्ट 1,
ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। और इसके लिए अब हम तरीका क्या देखो, ये एक है कोडिंग लैंग्वेजेस, कंसेप्ट एक रहता, हाँ। सिंटैक्स अलग रहता। सी प्लस प्लस में पढ़ो, जावा में पढ़ो, पाइथन में पढ़ो, जावास्क्रिप्ट में पढ़ो, सी शार्प में पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये एक अलग चीज़ है। फिर तुम्हारे क्वेश्चंस आते, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, हाँ। वो अलग चीज़ रहती। हाँ। जनरली लोग क्या करते, दोनों को साथ में लेकर पढ़ते, तो लोगों को कोडिंग क्वेश्चन हार्ड जाते, जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते ना, वो हार्ड जाते। तो लोगों को लगता है कि ये पाइथन लैंग्वेजेस हार्ड है, हालांकि लैंग्वेजेस हार्ड नहीं है, लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा, कोडिंग क्वेश्चन अलग है, हाँ। वो हार्ड है। फिर वो कोडिंग क्वेश्चन को तुम फिर जावा से करो, पाइथन से पढ़ो, सी प्लस प्लस से करो, जिसे जाए से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। मतलब पाइथन में हम जितने कोड सॉल्व करेंगे, तो उसकी एक अलग बुक बनेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे। पाइथन के जितने कंसेप्ट है, वो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। और फिर हमको क्या सीखना है, पांडा, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पावर बीआई, एसक्यूएल और एक्सेल, हाँ। डेटा एनालिसिस के लिए। तो हम एक बुक में ये चीज सीखेंगे, एक चीज लिखेंगे, और दूसरे बुक में हम इसके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सीखेंगे। और हम चाहते हैं कि भाई हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करें। हाँ। अब जैसे हमने वीडियो बनाए, हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि भी आपको वीडियो बनाना अच्छा। आ जाए। किससे बनाया हमने वो वीडियो, पाइथन। पाइथन से, ठीक है। अब हम वीडियो बनाने वास्ते पाइथन, दो मिनट, पाइथन एम नोटबुक, डेस्कटॉप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और वर्जन। तो ये इतने कोड दिख रहे क्या आपको? 27 दिन पहले शुरू करे थे हमने कोड लिखना, 27 या 1 महीना हो गया। तो 1 महीने से हम लगातार उसके ऊपर कोशिश कर रहे, तो आज 2 से 3 मिनट में वीडियो बन जा रही है। ये बहुत सारे, मतलब बहुत सारा उसके पीछे लॉजिक है। तो वो चीजें हम आपको इंशाल्लाह सिखा देंगे, ठीक है। भाई मेरा फंक्शन जो हमने ये कोड लिख के रखे, ये कोड क्या है, ये हम ऊप से कंसेप्ट में सीखेंगे कि ये कोड कैसे लिखते हैं, फिर उसको किस तरह से एक्सेस करते हैं। आप कोड को एक बार लिख दो, उसको बस एक्सेस करो। तो वो चीज किसमें सीखेंगे हम, उप्स के कंसेप्ट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और वो उप्स का कंसेप्ट हम जावा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर जावा क्यों सीख रहे हैं, कि जावा में हमारे पास है ये मेन क्या रहता है, ये स्टैटिक क्या रहता है, ये क्लास क्या रहता है, ये उप्स कंसेप्ट है। तो हम इस वजह से जावा को थोड़ा सा देख रहे हैं कि हमको उप्स कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाना, ठीक है। और पाइथन का तो ऐसी चीजें। चलो बस करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। रिकॉर्ड में आ जाएगा। हाँ।